देखिए, जैसे ही आपके हाथ में आपका पेपर रहेगा तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर अपना रोल नंबर आपको लिखना है। सेट कोई भी हो, डज नॉट मैटर, क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन अप एंड डाउन रहेगा, बाकी सेट से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो ये रहा पेपर का इंटरफेस। एंड मैं हमेशा बोलता हूं, हमें इंटरफेस मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि क्वेश्चंस कैसे हैं। एंड इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। पहला नंबर कहता है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। एंड सेकंड नंबर कह रहा है कि 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, और वस्तुनिष्ठ अगर तुम गलत करोगे आपके परसेंटेज कट डाउन होंगे। तो आपको अपना परसेंटेज उठाने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को गलत मत करना। सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से लगातार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आप टेस्ट से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर के वहां से टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इन सभी क्वेश्चंस के वीडियो ऑलरेडी मिडिल एजुकेशन ने अपलोड करके रखी है, जिसका एक प्लेलिस्ट बना है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। अब यहां से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। हमारा पहला नंबर कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तुलसीदास की रचना कौन सी है? रामचरितमानस है, प्रेम पच्चीसी है, रामचंद्रिका है, या रामविलास? तो इनकी रचना रामचरितमानस है, जो कि सबसे प्रसिद्ध एक महाकाव्य है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो इसका सही आंसर लिखेंगे कैप्टन चश्मे वाले ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। तीसरा नंबर, उद्धव ने व्यापारी को किसका संदेश दिया था? प्रेम का, योग का, कर्म का, भक्ति का? तो इन्होंने योग का संदेश दिया था, तो आपको योग यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट कहता है सांप के डर से घबरा कर भोलानाथ कहाँ जाकर के छिपे थे? तो इसका सही आंसर होगा माँ के आंचल में। ये 4 के चारों प्रश्न ऐसे हैं जो कि एमपी बोर्ड हर साल रिपीट करता है, चाहे आपका त्रैमासिक का पेपर उठा लो, अर्धवार्षिक का, वार्षिक का। मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर तुम देख रहे हो ना, पूरे 2 साल के पेपर का निचोड़ है, ऐसा क्वेश्चन पेपर है। और यकीन मानो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे, लगभग 70% प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा आप स्वयं। नेक्स्ट 5वां नंबर कहता है रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता। तो रीतिकालीन काव्य की कई सारी विशेषताएं हैं, उनमें से प्रमुख विशेषता है श्रृंगार का वर्णन। मतलब रीतिकाल में जो रचनाएं लिख रहे थे वो श्रृंगार प्रधान हुआ करती थी। नेक्स्ट कहता है बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो वो गाते समय खजड़ी बजाते थे, अर्थात ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट आंसर। गॉट इट? तो इस प्रकार से ये सभी धमाकेदार क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान में कौन कौन से बनेंगे ये भी देख लो। पहला नंबर कहता है कि प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक डैश डैश हैं, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है अज्ञेय। क्या लिखेंगे? अज्ञेय। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर, पंचवटी डैश डैश समास का एग्जांपल है। पंचवटी का सबसे पहले समास विग्रह करो, तब जाकर के समास पहचान पाओगे। तो पंचवटी मतलब 5 वृक्षों का समूह या 5 वटों का समूह, तो अर्थात द्विगु समास है। द्विगु समास हमेशा संख्यावाची होता है, जैसे पंचवटी हो जाए, चौराहा हो जाए, तिराहा हो जाए। तिराहा मतलब क्या होगा? 3 राहों का समूह, ये भी द्विगु समास होगा। ठीक इस प्रकार से पहचानना है। बाकी इन सबका लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता डैश डैश में बैठकर लिखी थी। अज्ञेय ने हिरोशिमा की कविता रेलगाड़ी पर बैठ के लिखी थी। ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है। जैसे आपकी पसंदीदा क्वेश्चन आपकी कोई फेवरेट दोस्त या सहेली होती है ना, बस वैसे ही एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। और अगर ऐसे क्वेश्चन में तुम गलती कर रहे हो तो समझो टॉपर बनने से तुम पीछे हो रहे हो, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट, कामयानी क्या है? अरे भैया, एमपी बोर्ड का 200% वाला पसंदीदा क्वेश्चन, कामयानी के रचयिता और कामयानी क्या है? तो कामयानी एक महाकाव्य है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। दोनों चीज ध्यान रखना बेटा। देखो जितने क्वेश्चंस बनते हैं मिडिल एजुकेशन तुमको यहीं पर भी बताएगा, और टॉपर सीरीज में तो बताया ही बताया है। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। मेरे प्रिय दोस्तों ध्यान रखना, रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं वाक्य। दोनों चीज ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन करता है ये। प्रश्न पूछ देगा रचना के आधार पर, तुम बोलोगे यार सर ने तो अर्थ के आधार पर बताया था, तो तुम 8 जल्दी से लगाओगे, वही तुम्हारा गलत हो जाएगा। रचना के आधार पर 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का। ठीक है। भोलानाथ का असली नाम क्या था? ये हमेशा 2 नंबर में एक प्रश्न पूछता था, लेकिन इस बार वस्तुनिष्ठ में आ रहा है, तो इसका नाम था तारकेश्वर नाथ। ठीक, एकदम धमाके वाले क्वेश्चन है जो कि एमपी बोर्ड हर साल रिपीट करता है, यकीन मानो। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। पहला नंबर कहता है
बिस्मिल्लाह का हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन थे, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मेरी हर एक वीडियो आपको बराबर नॉलेज नहीं दे सकता है। जैसे टॉपर सीरीज की वीडियो की तो बात अलग है, उसकी तो बात मत ही करो यार। उतने अच्छे कंडीशन का वीडियो यकीन मानो पूरी यूट्यूब चैनल में तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, टॉपर सीरीज की मैं प्रॉपर बात करूँ तो लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक रचनाएं श्रेष्ठ नहीं होती। अगर हर एक रचना श्रेष्ठ होती तो हर एक रचना वायरल जाती। नेक्स्ट, दोहा क्या वाणिक छंद है? दोहा वाणिक छंद है? नहीं जी, दोहा तो मात्रिक छंद है, क्योंकि दोहा में मात्राओं की गणना होती है। ठीक है, छंद दो प्रकार के होते हैं, पता है ना, मात्रिक और वाणिक। जिसमें मात्राओं गणना होती है उसे मात्रिक, जिसमें वर्णों गणना होती है उसे वाणिक छंद कहा जाता है। नेक्स्ट, मुक्तक काव्य पूर्व पर संबंध से रहित एवं स्वयं से पूर्ण रचना होती है। हाँ भाई, मुक्तक का डेफिनेशन यही है कि मुक्तक काव्य जो होती है पूर्ण पर संबंध रहित होती है और स्वयं की पूर्ण रचना होती है, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं।